थैंक यू लॉर्ड। कितनों को पता है कि हम नेक्स्ट फ्राइडे इधर नहीं एफसी ग्राउंड में होंगे? हालेलुया। तो सब बोलो कि खुदावंद हमें जोर और बल बख्शना ताकि हम रूहों को बचाने का काम सही से कर सकें। सब बोलो आमीन। ओके, आप खुदा के कामों को, उसकी मर्जी को तब ही अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हो जब आपकी लाइफ में दो चीजों का होना ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सालों से कुछ चीजें बताता आ रहा हूं। जो क्रिश्चियन प्रेयर करने वाला नहीं वो अधूरा क्रिश्चियन है। जो बाइबल पढ़ने वाला नहीं वो अधूरा क्रिश्चियन है। जो फास्टिंग नहीं करता मतलब रोजा नहीं रखता वो भी अधूरा क्रिश्चियन है। और जो गुनाह से दूर नहीं है वो तो टोटली अधूरा है। और पांचवा कि जो अपने कमाई का पहला फल हो या उसके बच्चों का फल हो या उसकी जिंदगी का पहला फल कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो खुदावंद को डेडिकेट नहीं करता तो वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालेलुया। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बात आपको इसलिए समझना आपके लिए जरूरी है कि जब आप लोग उस जगह पर जाओ और उस दिन के सरमन को सुनो तो आपको अपनी जिंदगी में उन चीजों की नॉलेज और पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में जिंदगी कैसे गुजारनी है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते हो पर वैसे नहीं पढ़ते जैसा खुदा चाहता है। तुम प्रेयर तो करते हो पर वैसी प्रेयर नहीं करते जैसी खुदा चाहता है। बाइबल में लिखा है तुम मैं खुदावंद कहोगे और मैं तुमसे साफ कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता। ये क्यों खुदावंद ने बात कह दी? एक काम अभी हुआ ही नहीं है तो खुदावंद एक बात की प्रोफेसी पहले से कैसे कर सकता है? कैसे से क्या कह सकता है कि हम गलत प्रेयर करते हैं, हम अधूरी प्रेयर करते हैं, हम सही प्रेयर नहीं करते? क्योंकि खुदा हमारे हृदयों को, हमारे बातन को जानता है। हम किस सोच के और किस नियत के हम मालिक हैं। कितनों को समझ आ रही है? हम जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर नहीं। मैं आपको दावा कर सकता हूं, यीशु मसीह में चैलेंज कर सकता हूं, मोस्टली क्रिश्चियन लोगों को प्रेयर करने का तरीका पता है ही नहीं कि प्रेयर करनी कैसे है। वो प्रेयर कैसे करते हैं? एक राशन लिस्ट वाली। हाँ खुदा मैं तेरा शुक्र कर दिया, शुक्र करता, आवी दे दे, 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 आमीन। आपको लग नहीं रहा कि आप किसी अपने नौकर को बोल रहे हो कि जाओ नौकर जी जाकर ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ? क्या लग नहीं रहा ऐसा है? कहता है जब तुम मेरी हजूरी में जाओ, जब तुम प्रेयर करो तो कहो ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। कहता जिस तरह से तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी और मेरी जिंदगी में भी पूरी हो। तुम लोग समझते हो ये आखिरी प्रेयर है? ये आखिरी प्रेयर नहीं है। ये प्रेयर करने का एक पैटर्न है जो जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया था कि जब तुम उसकी प्रेजेंस में जाओ तो प्रेयर करना, उसकी वर्शिप करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। अगर तुम प्रेयर करने के लिए बैठे हो, अगर ओरिजिनल जुबान, अगर इसको ओरिजिनल से बाइबल को पढ़ो गहराई से तो तुमको समझ आएगी कि जब हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो 1 घंटा तो शायद हमें सीधा पधरा होने से और अपनी दुनिया से बाहर निकलने में लग जाता है। क्योंकि जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं भूआ याद आती है, काम भी याद आता है, हाँ बिजनेस भी याद आता है, सारी चीजें याद आती है। ये कौन सी प्रेयर है? कहता अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ तो अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत कर। हालेलुया। यहां तुम वर्शिप कर रहे हो, हाँ, और ध्यान कहीं और है। यहां पे तुम प्रेयर कर रहे हो, लो रबा लबा लबा शबा लबा लबा, खुदा जल्दी से खुदा तू बरकत दे, तू ऐसा कर, ये कर, वो कर। जिस तरह प्रेयर खत्म हुई और जानता है बस मैं आ गया, दुआ खत्म होगी, मैं पहुंच गया। तुम प्रेयर ने की, तुमने नौटंकी और ड्रामा किया लोगों को दिखाने के लिए। और इसी तरह से जब तुम फास्टिंग करते हो, जिस दिन तुम खुदा के लिए इस पेट को भूखा रखोगे, खुदा के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, तुम्हारी लाइफ की जर्नी उस दिन स्टार्ट होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम रोजा रखना बुरी बात नहीं, पर तुम अगर उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करोगे वो तुम्हारी लाइफ को कभी भी दुखों में नहीं रहने देगा। हम जो रोजा रखते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी फास्टिंग नहीं की और जिस दिन मैंने 6 माह की फास्टिंग कंटिन्यू कर ली, आज फास्टिंग मेरी जिंदगी की आदत और हॉबी है।
मैं फास्टिंग ना करूं, मुझे ऐसा लगता है मैं अधूरा पादरी हूं, मैं पूरा पादरी नहीं हूं। ये पिछले दिनों में फास्टिंग खत्म, अब फिर शुरू, और ये कहां तक जाएगी अब फिर कोई पता नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं कि भूखा रहकर कुछ ऐसा नहीं, ये आप अपने आप को डेडिकेट करते हो उस खुदा के सामने। जाकर मूसा को देखो, जब वो 40 दिन और 40 रात खुदा की प्रेजेंस में रहा, उसकी धुलाई उसके मुंह पर चमकी, और जब वो नीचे आया तो लोग उसके जलाल को देख नहीं सके, जो खुदा का जलाल उसके ऊपर था। इससे आप क्या सीख सकते हो? जब जीसस क्राइस्ट 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में रहे, उसके बाद उन्होंने दुनिया को जीता यीशु के नाम के वसीला से। जब तुम फास्टिंग में जाते हो, तुम खुदा के इतने नजदीक चले जाते हो, तुम्हारी सोच भी उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकती। हालेलुया। और जब तुम प्रेयर करते हो, तो प्रेयर करने से क्या होता है? तुम खुदावंद के उन वर्ड को अपनी जिंदगी में लेकर बोलकर डिक्लेयर करके अपनी बीमारी और शर्मिंदगी को दूर करते हो, और खुदा के साथ एक गहरा रिलेशन बनाते हो। हालेलुया। और जब तुम बाइबल पढ़ते हो, लोग बाइबल पढ़े, हाँ खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी, दिस। अच्छा मतलब क्या? फास्टर जी वो नहीं समझ आया, तो पढ़ क्या रहे हो? अगर इस बाइबल मुकद्दस को तुम गौर से समझो, ये एक ऐसी बुक है, ये एक ऐसी होली बुक है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हालेलुया। जब इसको तुम पढ़ते हो तो ये समझ के पढ़ो कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम समझते हो कि पादरी कहते हैं कि खुदा से बात किया करो प्रेयर में। अरे वो प्रेयर में बात नहीं करता, प्रेयर में बात नहीं करता, वो वर्ड के साथ अपने लोगों से बात करता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम पूरे क्रिश्चियन नहीं, ये मेरा चैलेंज है। जाओ किसी को साबित कर दे ये बात गलत है, तो मैं खिदमत को बाय बाय बोल दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, बाय बाय हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि इसके बगैर हम टोटली अधूरे हैं, क्योंकि ऊपर जाकर ये बाइबल ही हमारा इंसाफ करेगी। अच्छा वर्शिपर होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा पादरी होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे प्रेयर वॉरियर होना, हाँ अच्छी कलीसिया होना कोई बात मैटर नहीं करती। अगर ये कलाम हमारी जिंदगी में नहीं, हम अधूरे हैं। हमारे क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है। ये मेरी 11 साल की खिदमत का एक्सपीरियंस है। आप जैसे लोगों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करोगे, ओके कि यार पादरी थे ना, मेरी समझ तो बाहर है, आपा कोई पादरी चेंज कर दिए। अरे पादरी चेंज ना कर, अपने आप को चेंज कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ को देखना चाहते हो, तो इस वर्ड को समझना, ये होली स्पिरिट आपसे आज के दिन के लिए वो बात करेगा। क्योंकि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसको ये समझना, ये आज के दिन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब अपनी बाइबल को निकालो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस, इसको अपने समझना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब। इस्तिस्ना पुराने एतनामा में इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरअ और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूं, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबिया और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू क्या क्या हुआ। आमीन। आप बाइबल लिखे तरह, अब अगर आप इसको गौर से पढ़ो, गौर से समझो, तो इसको शुरू से पढ़ना एक लाइन को। सो तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना। मोहब्बत रखना ये पहली बात है, आगे पढ़ो। और उसकी शरअ और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। अब वो क्या कहता है? कह रहा है कि तू
खुदावंद अपने खुदा से क्या रखना, क्या रखना? चलो तुम लोग बताओ कितने खुदा से मोहब्बत रखते हो? ये आधे आधे का मतलब क्या है कि तुम थोड़ा थोड़ा करते हो? ओके, सब मोहब्बत करते हो? ओके, ये बताओ गाली कौन निकालता है? वो हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो खुदावंद के सामने गुनाहगार। हाथ उठाओ अगर गाली निकालते होगा। चुगली कौन करता है? अच्छा, माँ बाप के साथ बदतमीजी कौन करता है? बड़े भाई के साथ बदतमीजी कौन करता है? झूठ कौन बोलता है? तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग ये सब कुछ क्या करते हो? बाइबल कहती है कि जब तुम उससे मोहब्बत रखते अगर तुम उससे मोहब्बत रखते हो तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम मेरे कलाम की भी क्या करोगे? इज्जत भी करोगे और उसके हुक्मों को भी क्या करोगे? मानोगे। यहां कहता है तू उसके साथ क्या करना? मोहब्बत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप खुदा से प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो। और वो वाली मोहब्बत नहीं जो तुम लोग करते हो। हाँ, चर्च में बैठकर आई लव यू जीसस, हाँ, तो बाहर जाकर अगर किसी ने गाली निकाल दी तो गाली के बदले 50 गालियां निकालकर उसको बताना है, हाँ मैं घट नहीं आ। अगर किसी बॉस का थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो पॉकेट में डाल लेना है, उसको वापस नहीं करना। हाँ, अगर कोई चुगली कर रहा है उसको मना नहीं करना कि बाइबल में लिखना है चुगली करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर चुगली करना। अपने छोटे से फायदे के लिए जाकर झूठ बोलना। हाँ, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो तुम इन चीजों में कभी भी मुब्तला नहीं रह सकते। अगर तुम्हें एक झूठ बोलकर 100 झूठ बोलने हैं तो अच्छा किया है, एक सच बोल लो और उसके बाद बेइज्जत हो जाओ। मेरा ये दावा है तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। कहता उससे मोहब्बत करना और कहता उसके कानून कवानीन और उसकी शरीयत की जो बातें हैं उन पर क्या करना? अमल करना। कहता सदा वो तेरे साथ रहे, सदा तू उनको मानते रहना। क्या कहा है? सदा। कब तक? 50 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक? कब तक? तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम उससे मोहब्बत रखना, उसके कानून और कवानीन और उसके हुक्मों को मानना। आपको अंदाजा भी नहीं है, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो हुक्मों को नहीं मानते। हालेलुया। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा सारे को, आगे बढ़ो और इसको गौर से समझना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो। आज के दिन लफ्ज क्या लिखा है? तुम आज, राइट नाउ, आज के दिन खूब समझ लो। ये सब बुजुर्ग बहन भाई जितने भी सियाने बैठे हो, ये सब के लिए बात है। समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा। वो बोल रहा है वो तुम्हारे बच्चों के साथ कलाम नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि जीसस क्राइस्ट या खुदावंद यहोवा ने किस तरह से बनी इस्राइल को 400 साल की गुलामी से निकाला, किस तरह से समंदर को चीर डाला। पर तुमने अगर कलाम पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि खुदा कितने बड़े बड़े काम करने वाला है। आगे बढ़ो। जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबिया और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को, इस छोटे से इन बच्चों को अब क्या पता कि खुदावंद यहोवा ने कितने बड़े बड़े काम किए। इस बात का मतलब समझते हो? जो माँ बाप खुद खुदा के सामने नहीं झुकते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, गुनाह से दूर नहीं रहते, वो अपने बच्चों को खुदा की बातों और उसके कलाम की बातें कभी नहीं बता सकते। कहता अगर तुम सीधे हो जाओगे, तुम माँ बाप, हाँ, जब तो तुम कहते हो हंसी बाल चिट्टे तो बेटी तेरे पे आ गए। मुझे तो नहीं पता भाई साहब कैसे किए चिट्टे, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हैं और तुम खुद खुदा से डरते हो और प्रेयर करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, खुदा के साथ रहने वाले हो, उसके कलाम की इज्जत करने वाले हो और गुनाह से दूर रहने वाले हो, तो फिर मैं तुमको खुद दावा करता हूं तुम्हारे बच्चे तुमको अच्छा फल देंगे। कहता मैं कलाम तुम्हारे बच्चों से नहीं कर रहा, तुमसे कर रहा हूं, इसलिए कि जब तुम आज कलाम को सुनो तो अपनी लाइफ मुझे देना, मुझसे मोहब्बत करना, मेरे साथ जिंदगी गुजारना, मेरे साथ मुत्तफिक रहना। मैं तुम्हारे बच्चों को ऊंचा करूंगा यीशु के नाम के वसीलों से। हमारे क्रिश्चियन लोगों के बच्चे नीचे क्यों हैं जानते हो? साढ़े वड्डियां दे जेड़े चाल चलन ने ना, चाल चलन समझते वो अच्छे नहीं है।
अब आप कह सकते हो पादी साहब ये आप पे क्या बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो चल रहा है। अगर माँ बाप खुद प्रेयर करते हैं तो बच्चे प्रेयर करके दिखाएंगे। अगर वो खुद फास्टिंग करते हैं तो उनके बच्चे उनको फास्टिंग करके दिखाएंगे। जब वो बच्चों के सामने बैठकर बाइबल को पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे उनको बाइबल पढ़कर दिखाएंगे। जब वो गुनाह से दूर हैं, उनके बच्चे उनको गुनाह से ज्यादा दूर रहकर उनको दिखाओगे। जब अपने बच्चों के सामने बोगे, वो तुमसे ज्यादा बोकर तुमको दिखाएंगे। जो तुम करोगे वही वो तुम्हारे साथ करेगा। कहता है कि तुम क्या करना मुझसे मोहब्बत से मोहब्बत रखना, और कहता उसके कलाम, उसके कवानीन, उसकी जितनी भी उसने इंस्ट्रक्शन दी है, कहता तुम उनको क्या करना, फॉलो करना। क्या करना? कहता मैं कलाम तुम्हारे बच्चों से नहीं कर रहा, मैं तुमसे कर रहा हूं। आप खुदा के कामों को कभी नहीं कर सकते जब तक आप खुदा के इन हुक्मों को पूरा नहीं करते। हमारे सिस्टम पता क्या, चर्च में जाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, हाँ 10-20 गीत गाकर, हाँ उसके बाद कलाम को सुनो, हाँ पादी साहब बहुत मजा आया, हाँ उसके बाद ले हैंड करो, प्रेयर करो, करके चंदा डालो, तो तालीम जाओ और घर चले जाओ। किधर से आए? हाँ जी भाई जी चर्च से आए। तो कुछ टाइम के बाद देखोगे वही बंदा तुम्हें शराब पीता नजर आएगा, वही बंदा तुम्हें गाली निकालता नजर आएगा, वही बंदा तुम्हें डेट मारता हो, फोन पे बात करता नजर आएगा। अरे कौन से चर्च जा रहे हो? क्या तुम्हें बताया नहीं जाता कि शराब पीना गलत है, गुनाह है? अरे किसी की बेटी पर बुरी नजर रखना गलत बात है। क्या तुम्हें बताया नहीं जाता? क्योंकि लोग डरते हैं, पास्टर डरते हैं, नहीं कलीसिया खराब हो जाएगी। अरे ऐसी कलीसिया को खुद जाकर आग में डाल दो जो दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस है। खुदा के सामने कोई तरफदारी नहीं, उसके सामने बस वही आएंगे जो अपने बातन में पाक और साफ होंगे और जिन्होंने उसके हुक्मों को माना होगा, उसके कलाम की इज्जत की होगी। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग समझ रहे हो? हाँ प्रेयर चर्च आ गए हैं, हाँ प्रेयर अटेंड कर ली है, फ्राइडे के संडे को भी चर्च आ गए हैं, तो अब सब कुछ ब्लेस है। ये थोड़ा सच है। आपको उसके कलाम को पढ़ना, इस कलाम के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हो। आप लोगों के पास बहाने, कई लोग बोले पास्टर जी मैं तो पढ़िया नहीं हैगा। अच्छा तुझे गाली तो बड़ी अच्छी निकालनी आती है। हाँ पास्टर जी ओ तो मैं बड़ी कोशिश करना कलाम पढ़ने दी, तो मेरे को पढ़िया नहीं जाता। अच्छा तुझे मोबाइल पे हर गंदी मूवी और हर गंदा गाना निकालना आता है, इसको कैसे निकालना है? बाइबल पढ़ना नहीं आता। 2000 की ट्यूशन रख लो, 4000 की रख लो, 10,000 की रख लो, 10,000 अपने पे लगा लो, तुम्हारा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? आगे बढ़ो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसको गौर से समझना। इस्तिस्ना 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और अगर तुम मेरे हुक्मों को आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला महीना बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे चौपाइयों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा, और तू खाएगा और शेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए और तुम बहक कर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो, और खुदा उनका गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मीना ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम्हारे इस अच्छे मुल्क से जो खुदा तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसको गौर से सुनो। और अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो, हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं, दिल लगाकर सुनो। क्या लगाकर? क्या लगाकर? कि घर जाकर कुछ और भी करना है। वो कह रहा है कि अगर तू दिल से, हार्ट से, बातन से, रूह से अगर तू मेरी बात को सुने और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे दिल के अंदर जीसस क्राइस्ट से हटकर और कुछ है तो वो सारा दिल नहीं है, वो आधा दिल है। कहता सारी जान, सारी ताकत, अगर तुम रूह और ताकत के साथ उस खुदावंद के कामों को नहीं करते
तुम सुस्ती में भरे, हाँ तुम अधूरे प्रेयर करने वाले, हाँ फास्टिंग में पेन आ गई, हाँ बीपी लो हो गया, तो तुम अपनी सारी जान के साथ उससे मोहब्बत नहीं करते हो। मैंने जिंदगी में फास्टिंग नहीं की, जिंदगी में कभी नहीं की, पर जिस दिन मुझे बोला गया तुझे अगर बढ़ना है, आगे जाना है, तुझे फास्टिंग में जाना पड़ेगा, मैं कहा आई एग्री विद यू जीसस, आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं। उसे कहा चल करके दिखा, क्योंकि मैं अमलों के साथ, कर्मों के साथ बात करता हूं। और जिस दिन 6 माह गुजरे मेरी लाइफ वो तब से लेकर अब तक कभी से नहीं वो ग्रोथ कर रही है। हालेलुया। अरे वो तो गुजर गए, उसके बाद भी 8 माह थे, उन 8 माह में भी मेरा ख्याल है तो 3-4 माह तो फिर फास्टिंग में चले गए। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? जब आप अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत के साथ अपना आप उसको दे देते हो, तो कहता मैं वक्त पर मींह बरसाऊंगा, तेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हर तीसरा क्रिश्चियन उठाकर देख लो, उनकी फैमिली देखो, वो तुम्हें दुखी नजर आएंगे, प्रॉब्लम में, परेशानी में, बीमारी में, गरीबी में, सब चीजों में। अरे क्या तुम्हें लगता है ये खुदा की तरफ से है? अरे खुदा की तरफ से नहीं है, ये तुम्हारे अपने कर्मों और अमलों की वजह से है। यहां पर वो कहता है कि तू मुझसे क्या करना जो आज मैं तुझको हुक्म देता हूं, कहता तू मुझसे मोहब्बत करना, और कहता मेरे हुक्मों को मानना, कहता अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत के साथ मुझसे क्या करना, मोहब्बत करना। कहता मैं वक्त पर तुमको खाने को, पीने को, रहने को, सहने को, सब चीजें मैं तुमको बेस्ट दूंगा। बाइबल सच्ची क्या झूठी? चलो ये बताओ। हाँ सच्ची। तो ये गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं? तो वो कहना मुझसे मोहब्बत कर, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत के साथ, कहना मैं वक्त पर सब चीजें तुझे दूंगा। फिर तुम 6 साल से गरीबी में, बीमारी में, शर्मिंदगी में, बेइज्जती में, रुसवाई में जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? Why? मुझे जवाब दो इस बात का। अरे खुदा ने तो वादा किया है कि मैं दाऊद की नस्ल को ऊंचा करूंगा, ऊंची सीट दूंगा, ऊंचे मकाम पर लेकर जाऊंगा। हम दाऊद की नस्ल हैं, फिर हम गरीब क्यों हैं, बीमारी में क्यों हैं, शर्मिंदगी में क्यों हैं, रुसवाई में क्यों हैं? क्यों हैं? Why? इसका मतलब क्या है? हम कलाम को तोड़ चुके हैं, हम उसके कानून को तोड़ चुके हैं, हम उसके कलाम को ना पढ़ते हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं कि हमको अपनी लाइफ में कैसे चलना है। मैं आपको चैलेंज करता, यहां पर बैठे 80% लोग बाइबल को बहुत कम पढ़ते हैं। अगर जो 20% नहीं पढ़ते हैं, उसमें से 10% सिर्फ उसको थोड़ा सा जोर दे के पढ़ते हैं। समझ आई कि नहीं आई? कितने लोग बाइबल पढ़ते? चलो हाथ उठाओ। पूरा ये आधा हाथ का मुझे समझ नहीं आई कभी। बाइबल पढ़ते हो? ओके। कितने लोग वर्ड के साथ प्रेयर करते हैं? वो हाथ उठाओ। वाह, तारीफ करो, वेरी नाइस, गुड। प्रेयर करने का एक बहुत गहरा तरीका है। अगर हम उसको समझकर उसके मुताबिक प्रेयर करें, हमें चुटकियों में जवाब मिलेंगे। हमारे क्रिश्चियन लोग 6 साल यीशु मसीह बख्श दे, कर दे दे, अभी दे दे, अभी लाइन में लगे हैं, और अभी तक दुआ पूरी नहीं हुई, और लग रहे जीसस क्राइस्ट के पास अभी आवाज ही नहीं जा रही। वो अपने कलाम को सुनकर कहता है, खुदावंद के फरिश्तों सब उसको क्या कहो, मुबारक कहो। कहता है, वो एंजल्स की बात कर रहा है, कहता है तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर अमल करते हो। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जब तू प्रेयर करे तो कहता है जो डिवाइन हेल्पर, जो एंजल्स तुम्हें दिए गए हैं, कहता उनको कमांड करना कलाम के अंदर से कि तेरे कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं यीशु के नाम के, उसी नाम से। कहता तू उसके कलाम को बोल के कहना कि जो खुदावन से डरते हैं और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहते हैं, उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी यीशु के नाम के, उसी नाम से। कलाम को बोलो और एंजल्स जाएंगे, उसके बल को, उसके जोर को हमारे बच्चों में भरेंगे, और कोई शैतान तुम्हारे बच्चों को कभी गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? कोई नहीं है?
चलो इसको सादा अल्फाज में समझा देते हैं। ओके, खुदावन खुदा कहते हैं तू मेरे ना सच्ची मोहब्बत करी की करी। अच्छा फिर कह रहे कहता सुन, कहते जिदों तक तू कलाम नहीं ना पढ़ेगा तू मेरी गल नो कदी भी समझ नहीं सकता। कौन समझ आई? कहता फिर तू ओनू मन्नी पढ़ के फिर मन्नी, कहता सदा किना आज कल परसों 20 साल नहीं, हमेशा हमेशा तक तू मेरे हुक्मों को मानना। और कहता कि तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से मुझसे क्या रखना। इसका मतलब है कहता पूरा अपना आप मुझे डेडिकेट कर दी, मैं सब चीजों को ब्लेस कर दूंगा। समझ आ गई? और कहता अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो कहता याद रख ली मैं आसमान को बंद कर दूंगा, मींह नहीं बरसेगा, तुम भूखे मरोगे, बेइज्जत होगे, शर्मिंदा होगे, रुसवा होगे और तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकेगा, क्योंकि सब कुछ नहीं करना। हम समझ आ गए? अगर हम दुखी हैं तो इसका रीजन खुदा नहीं, हम खुद हैं। मैं नहीं, आप लोग खुद हो, मैं नहीं, मैं अपने बकूल ले गया। अगर आप प्रॉब्लम में, ट्रबल में, बीमारी में, शर्मिंदगी में हो और सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी रहे, इसका रीजन आप खुद हो, खुदा नहीं है। अगर तुम बाइबल को नहीं पढ़ोगे तुम कभी भी खुदा के हार्ट की, दिल की बातों को कभी समझ नहीं पाओगे। जब तुम उसको पढ़ना शुरू करोगे वो तुमसे बात करेगा, मेरी बेटी तू ऐसा ऐसा करेगी तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अगर मेरे बेटे तू ऐसा ऐसा करेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएंगे पर मेरी लिखी बातें हरगिज नहीं टलेगी। हालेलुया। अगर तुम खुदा के साथ वफादार हो तो वो भी तुम्हारे साथ वफादार है। अगर तुम अपनी मैरिज लाइफ में, अपने घर में, अपने फाइनेंस में, अपनी फिजिकल लाइफ में अगर ब्लेस लाइफ देखना चाहते हो तो तुमको खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो मोहब्बत, अगर मोहब्बत लफ्ज को ओरिजिनल बाइबल में जाकर अगर पढ़ो तो उसके 10 मीनिंग्स निकलते हैं। जब तुम कहते हो खुदा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो वो पूछता है कौन सी मोहब्बत, बहन भाई वाली, माँ बाप वाली, हाँ रिश्तेदार वाली, या दोस्त वाली, या जो रिलेटिव के साथ मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? फिर तुम एक्सप्लेन करो, नहीं खुदावन जो मोहब्बत तूने हमसे की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, मैं वो मोहब्बत तुझसे करता हूँ। और जैसे तूने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, मैं भी अपनी लाइफ को, बच्चों को, फैमिली को, फाइनेंस को, सब चीजों को मैं तेरे आगे कुर्बान करता हूँ। तुम मुझे उठा और खिलाकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर ताकि तेरा नाम मेरी जिंदगी में ऊंचा हो। यीशु के नाम के अगर तुम समझने के लिए तैयार हो वो तुमको आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। क्रिश्चियनिटी जैसा तुम समझते हो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। मैं कहता हूं मारी जाओ चीका, हाँ खिंच के रखो काम। अगर तुम मुझे आगे बढ़ते नजर आ गए मैं मान लूंगा सब कुछ तुम सही कर। तुम इस बाइबल के बगैर मुझे सिर्फ आगे जाकर दिखा दो, मैं तुमको मान जाऊंगा। तुम प्रेयर के बगैर, फास्टिंग के बगैर, अगर मान लो अगर ये टांग नहीं है और बाकी ये 2 हाथ और 1 टांग है तो अपना सफर कितनी देर में तय करोगे? हाँ, हाय जीसस क्राइस्ट मालिक, हाय जीसस क्राइस्ट मालिक। इसका मतलब क्या है? अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, हाँ बाइबल पढ़ रहे हो और गुनाह से दूर नहीं, तुम लंगड़े हो। जीसस क्राइस्ट मालिक, जीसस क्राइस्ट मालिक। समझ आ रही है? तुम ऐसे ऐसे करोगे और तुम्हारा कुछ पता नहीं कहां पे गिर जाओ, क्योंकि एक टांग के साथ तुम कितना आगे जा सकते हो। तुम्हें सब चीजों को परफेक्टली पूरा करना होगा। तुमको प्रेयर करनी पड़ेगी, तुम मानो या ना मानो। तुमको बाइबल को पढ़कर समझना पड़ेगा और उसके हुक्मों को मानना पड़ेगा। तुमको समझ आए या ना आए वो तुमको खुद ही समझा देगा।
और तुमको गुनाह से दूर रहना है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग गुनाह के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक और साफ है और वो बदी को बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। और अगर तुम बोने वाले नहीं, तुम अपनी लाइफ में कितनी मर्जी सब कुछ कर लो, तुम स्पिरिचुअल तौर पर सब चीजों में सक्सेसफुल रह सकते हो, पर फाइनेंशियली हमेशा डाउन ही रहोगे, क्योंकि बाइबल में फाइनेंशियली अपग्रेड होने का कोई BCD प्लान नहीं है। एक ही प्लान है, उसने कहा जब तुम मेरे लिए अपने दिल को खोलेगा, मैं आसमान की खिड़कियों को खोल दूंगा। दैट्स इट, इतना ही लिखा, इससे आगे कुछ नहीं है। जाकर नबियों को रसूलों को पढ़ लो, सबने प्रेयर भी की, फास्टिंग भी की, हाँ, उन्होंने शरीयत को पूरा भी किया, उसके मुताबिक भी चले, और उसके बाद वो गुनाह से दूर भी रहे, और ऊपर से वो बोने वाले भी थे, सब चीजों में परफेक्ट थे। इसीलिए उनका नाम किताबे बाइबल मुकद्दस में लिखा और किताबे हयात में भी लिखा। हालेलुया। तुम क्या समझ रहे हो क्रिश्चियनिटी सानू जीसस क्राइस्ट ने साडे लिए खून बहाता और नसीब भाई जनती हो गए? आपा जी कोई चक्कर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सब काम पूरे कर दिए, वो उन्होंने काम अपना पूरा किया। उसने कहा, कहता जिस तरह मैं शैतान पर गालिब आया, तुम भी जाओ और शैतान पर गालिब आओ। क्या तुम आए हो? आइए कि भाई साहब उसके लिए तारीफ कर। तुमको शैतान के ऊपर गालिब आना है और जीतना है। हालेलुया। जिस दिन 10 को मीटिंग होगी, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि पास्टर जी, भाई साहब आइए आज। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, पास्टर जी ये चिट्टे सूट का कॉन्सेप्ट की है, ये तो लिखेगी नहीं। अरे भाई साहब, वो लिखा लुखा या कुछ ऐसा हम काम नहीं कर रहे। मैं ये बताना चाहता हूं, ये व्हाइट सूट है, अगर इस पर थोड़ा सा काला दाग अगर लगा दूंगा तो इसकी पर्सनैलिटी कायम रहेगी, अच्छा लगेगा। आपको समझाने का मतलब यह है कि जब तुम व्हाइट कपड़े पहन कर आ रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ को ऐसा ही साफ सुथरा मांग रहा है, और अगर वो दागी हुई तो यू आर रिजेक्टेड। भाग जाओ यहां से। तुम कितने भी स्पिरिचुअल, कितने भी ठंडे खा क्यों नहीं हो, भागे जाओ। प्रेयर करने के बावजूद भी रिजेक्टेड, फास्टिंग करने के बाद भी रिजेक्टेड, बाइबल को पढ़ने के बाद भी रिजेक्टेड, और गुनाह से दूर रहने के बाद भी रिजेक्टेड, और बोने के बगैर भी रिजेक्टेड। बिनता मतलब हो गया। उसने कहा तूने अच्छे काम किए, जिन चीजों से मैं नफरत करता था तूने भी की, तूने जमीन पर रख के वो सब अच्छे काम किए। कहता एक बात की मुझे तुझसे शिकायत है। कहता खुदावंद अभी भी कुछ रह गया? कहता हाँ। कहता क्या? कहता तू मुझे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। आपको पता है, सब चीजों से, मिनिस्ट्री से, रूहें बचाने के काम से भी बढ़कर जो टॉप का लेवल है, जो खुदा मांगता है, वो पता क्या है? उससे मोहब्बत करना। वो तुम्हें चंगा करे या ना करे, तुम उससे मोहब्बत करोगे। वो तुमको दे या ना दे, तुम फिर भी प्रेयर और फास्टिंग सब चीजें करोगे। वो तुम्हारी सुने या ना सुने, वो तुम्हें आगे लेकर जाए या ना जाए, तुम फिर भी उससे क्या करोगे? मोहब्बत करोगे। पर आज का क्रिश्चियन क्या कहता है? हाँ पास्टर जी दुआ कर दो। वो 2-3 संडे गए, भाजी दुआ शुआ की, कोई जवाब निकला। यार पादरी ठंडा ही लगता है भाजी, लगता है बरकत घट ही है, अब पादरी चेंज कर रही है। उसको ये बताओ भाई साहब, पादरी कम है ज्यादा है ये तुम नहीं जज करोगे, ये खुदा करेगा। अरे तुम में कमी है, तुम अपने दाग को दूर कर दे और सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी यीशु के नाम के वसीलों से। वो व्हाइट कपड़ों का मतलब है वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए जान दी, वो तुमसे अब डिमांड कर रहा है कि मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया, अब मुझे तेरी लाइफ बिल्कुल इसी तरह से पाक और साफ चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए। जिस तरह तू व्हाइट कपड़े पहन कर है ना, इसी तरह अगर तेरा कैरेक्टर अच्छा हुआ, तेरी लाइफ मेरी नजर में बेस्ट हुई, तो कहता इसी तरह से मैं व्हाइट गोन डालकर, कहता वो रूह का लिबास मैं तुझको डालकर अपने भवन में लेकर जाऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। ये ड्रामे छोड़ दो। जितना तुम सूट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, अपने घर के बारे में ऐसे झांक कर देखो, अरे मैं किस जगह पर गलत हूं। अगर इस उम्र में मैं शराब पीऊं, गालियां निकालूं, गलत काम करूं, फिर तुम्हें अच्छा लगूंगा?
अगर खुदा का काम कर रहा हो तो फिर करने दो, तुम किसी और बात पर कॉन्सेंट्रेट लगा लो। अगर तुम्हें इतना ही पता है बाइबल के बारे में, अरे खड़े होकर, अरे क्रिश्चियन लोगों को क्यों नहीं बचा रहे, अपनी कौम के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? वाह! अरे कीड़े निकालने बंद करो और अपना काम करो जो तुम कर सकते हो। हालेलुया! ये व्हाइट सूट डालने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, इसका मतलब ये है कि तुसी अपने लक्षण चंगे करने ने, अपनी हरकतां चंगियां करनी है। अगर ये सूट वांगू ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਇਆ तो इस शैतान ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਨੂੰ अरे कभी तक ही नहीं कर पाएगा। हालेलुया! इसका मतलब ये है, अगर किसी को समझ ना आए तो 10 को मीटिंग में आना, तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि व्हाइट कपड़े पहनने का मतलब क्या था। हालेलुया! थैंक यू सो मच। कितनों को समझ आ रही? अगर अंदर से सब कुछ अच्छा नहीं है और सब बातें फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अधूरे क्रिश्चियन हो, पूरे नहीं हो। हालेलुया! मुझे पता है पास्टर डरते हैं बात करने से, घबराते हैं, क्लिशा गुस्सा ना कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं कि सही ने जेडे छाने छाने जा रहे, जेडे सही सही होणगे वो किथे रह जाते? हाँ, तो बाकी तारीफ करो खुदा। हालेलुया! तो खुदा हम सबके साथ है, खुदा हम सबके साथ है, खुदा हम सबके साथ है, खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया! सब बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड।